हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित रंजन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान सागर में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो होने वाला है वो एसएससी जीडी के कैंडिडेट के लिए होने वाला है। एसएससी जीडी 2022 जो वैकेंसी रिलीज़ किया गया है वो 24,369 रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो 24,369 कैसे हो गया, तो ये कितना सारा पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं और कौन कौन सा पोस्ट में कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, कितना संख्या में वैकेंसी है। ठीक है, ये हम लोग सारा बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है। जो नए कैंडिडेट है जो पहली बार एसएससी जीडी को भर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैंडिडेट इस वीडियो को अच्छा से देखिए, समझ करके देखिए, क्योंकि यही जो जिसमें आप फॉर्म भरते हैं यही ऐसा स्टेप है जहां आप खुश रह सकते हैं और दुखी भी रह सकते हैं। खुश कैसे रहिएगा, अगर आपके अंदर जितना क्वालिटी है, जितना क्षमता है, जितना मार्क्स ला सकते हैं, अगर वो अच्छा मार्क्स है उससे आप बड़ा पोस्ट ले सकते हैं, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको अच्छा वाला पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा। आपके अंदर काबिलियत ज़्यादा नंबर आप ला पाइएगा और आप मतलब जैसे तैसे पोस्ट प्रेफरेंस दे दीजिएगा, सीआरपीएफ दे दीजिएगा और भी दूसरा चीज़ दे दीजिएगा पोस्ट प्रेफरेंस। और बात करेंगे कि फर्स्ट चॉइस में कौन सा फोर्स डालना है, फर्स्ट चॉइस में कौन सा फोर्स डालना है, तो यही हम बात करना चाह रहे हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालें और फर्स्ट चॉइस में क्या डालना है। फर्स्ट चॉइस मायने रखता है, अगर आपका अच्छा मार्क्स है और फर्स्ट चॉइस आप कोई दूसरा चीज़ का दे देंगे, दूसरा पोस्ट का दे दीजिएगा वहाँ पर और आपका नंबर उतना आ जाएगा तो आपको वही पोस्ट मिलेगा। और बोलिएगा कि हमको बहुत ज़्यादा नंबर है तो हमको दूसरा पोस्ट चाहिए, आईटीबीपी चाहिए, एसएसएफ चाहिए, या तो यहाँ पर क्या चाहिए एनसीबी चाहिए, तो आपको कभी भी कदापि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहेगा और आपका मार्क्स से मिलाया जाएगा। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस का मार्क्स आपका मिल जाएगा तो आपको पहला ही प्रेफरेंस मिलेगा, पहला जो आपको रहेगा प्रेफरेंस वही आपको मिलेगा। बाकी बात आप कुछ भी कर लीजिए, आपको चेंज नहीं होगा। इसलिए फॉर्म भरे से पहले इस वीडियो को बहुत अच्छे ध्यान मतलब समझ लीजिए अच्छा से, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। तो पहले बात करते हैं कि 24,369 पोस्ट कैसे हुआ, सो समझिए। एसएससी जीडी में कौन कौन सा पोस्ट होता है वो भी समझिए, नए लोग और बाकी जो पुराने लोग हैं वो भी इस बार थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग क्या है, कौन कौन सा पोस्ट है। सो बात कर लेते हैं। पहला नंबर में बात करते हैं बीएसएफ है, ये 10,497 है। ठीक है, इसका भरते समय कोडिंग ये लिखना है, भरिएगा प्रेफरेंस दीजिएगा ना तो आपको बीएसएफ नहीं लिखना है, आपको लिखना है ये सब हम बताएंगे कि कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देना है। सीआरपीएफ का संख्या है 8,911, ठीक है, और इसका जो कोडिंग किया हुआ है वो सी, जिसमें भरिएगा उसमें आपको सीआरपीएफ नहीं लिख करके सी लिखना होगा। असम राइफल संख्या है 1,697, यानी 1,697 सीट है असम राइफल का, और असम राइफल का जो कोडिंग है वो ऐप है। ये कोडिंग का क्या वैल्यू है आपको मैं बताऊंगा। आईटीबीपी क्या है, आईटीबीपी का संख्या है 1613 और आईटीबीपी अगर भरना चाहिएगा तो आपको कोडिंग देना होगा ई। एसएसबी का संख्या है 1284, तो एसएसबी का कोडिंग है डी। उसके बाद एसएसएफ का कोडिंग है एच और इसका संख्या है 103। सीआईएसएफ का संख्या है मात्र 100 और इसका कोडिंग है बी। ठीक है, तो ये रहा आपका 24,369 पोस्ट कैसे है सो। तो इतना सारा एसएससी जीडी में होता है और इस बार एनआईए का पोस्ट नहीं दिया गया, एनआईए का पोस्ट नहीं दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट चॉइस में कौन सा फोर्स डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए दोस्तों कि आप कौन सा पोस्ट आपको पसंद है। सबसे पहले बात तो बीएसएफ जो होता है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, बॉर्डर पर आपको सुरक्षा करना होगा, या तो मतलब क्या बोलते हैं पाकिस्तान का बॉर्डर हो या तो बांग्लादेश का बॉर्डर, आपको वहाँ पर रहना होगा। ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, बांग्लादेश तरफ हो गया, ठीक है, वो सब बॉर्डर में आपको बीएसएफ वाले रहेंगे। सीआरपीएफ क्या रहेंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रहेंगे, यानी आपको जहाँ पर आतंकवादी गतिविधि होगा, नक्सल एक्टिविटीज़ होगा तो वहाँ पर रिजर्व पुलिस फोर्स को वहाँ पर जाना पड़ेगा कैसे करने के लिए, यानी उसे एक तरह से मतलब सामना सामनी होने के लिए, यानी उससे लड़ाई करना है तो सीआरपीएफ को भेजा जाता है। और बीएसएफ रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं। असम राइफल जो होता है, असम राइफल वो असम के बॉर्डर, असम के और नेपाल बॉर्डर लगभग में रहते हैं, असम में ही वो रहेंगे असम राइफल। ठीक है, और आईटीबीपी जो रहेंगे वो तिब्बत का जो बॉर्डर रहता है, भारत तिब्बत का जो बॉर्डर होता है वहाँ पर आईटीबीपी का फोर्स रहेंगे। एसएसबी जो रहता है वो सीमा सशस्त्र बल होता है, सीमा सशस्त्र बल, ठीक है, एसएसबी। उसके बाद यहाँ पर और भी है सीआईएसएफ जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल वगैरह हो गया, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, कोई रेलवे स्टेशन हो गया या तो हवाई अड्डा जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी यानी इंडिया का जो संपत्ति होता है उसका सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ जाते हैं। तो इस बार सीआईएसएफ की संख्या 100 है मात्र, और एसएसएफ जो होते हैं वो दिल्ली में अधिकतर रहता है। ठीक है, तो ये सब है आपका परिचय, एक तरह से फोर्स का परिचय। ठीक है, तो इस बार देखना है कि अगर आप मीडियम साइज़ के स्टूडेंट हो, मीडियम बोले तो मीडियम नंबर लाने वाले हैं, यानी हाई फाई नहीं, यानी 80+ करने वाले बच्चे आप नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि हमको कोई किसी भी चीज़ में नौकरी लग जाए,
थोड़ा मीडियम से थोड़ा सा ऊपर है, आप अच्छा पोस्ट चाहते हैं तो आपको CISF होना जरूरी था, SSF निकाल सकते हैं तो ठीक है। NIA और NCB जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा हायर होता है, ठीक है। तो बहुत आराम से आप CISF ले सकते हैं अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छा नंबर लाए हैं तो, ठीक है। तो इसके आधार पर, टोटल सीट के आधार पर हम बात करने वाले हैं कि इस बार जो आप फॉर्म को ऑनलाइन कीजिएगा, ठीक है, तो प्रेफरेंस आपका क्या बेस्ट रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए पोस्ट को समझ लीजिए कितना संख्या है किस पोस्ट में, ठीक है। तो आपको चांस ज़्यादा उसी में रहेगा कि आप कितना नंबर ला सकिएगा और उस पोस्ट का संख्या कितना है। अगर आप कैंडिडेट हैं 70 नंबर 65 नंबर तक ला सकते हैं और भरिएगा CISF। इस बार हम 2022 का बात कर रहे हैं, हम 2022 का बात कर रहे हैं, तो 2022 में CISF जो है मात्र 100 है, तो 100 में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, यानी पूरा वैकेंसी की बात हम बता रहे हैं, ठीक है। तो 100 में आपको बहुत दिक्कत होगा, इसलिए जो चाहते हैं कि सिर्फ हमको नौकरी हो जाए, ठीक है, तो आप मेरे अनुसार चलिए यानी इस पोस्ट प्रेफरेंस को दीजिए, ठीक है। इसमें आप SSF और CISF को डालवे मत कीजिए, अगर डालना है तो ऊपर में डाल दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रूल क्या होता है इसे समझ लीजिए। रूल क्या होता है पोस्ट प्रेफरेंस का, अगर आप एग्जाम दे दिए, आपका चाहे जितना भी नंबर हो, सपोज आप सबसे हार्ड वाला डाल दिए, सब NCB डाल दिए, ठीक है, आपका कोडिंग कर दिए हैं G, सबसे पहले G दे दिए, उसके बाद CISF का होता है B, तब B दे दिए, उसके SSF का होता है S दे दिए, उसके बाद BSF दिए और दिए, ठीक है। तो सबसे पहले दिखा था कि आपका मार्क्स कितना आया हुआ है, कितना मार्क्स आया हुआ है, आपको कौन सा पोस्ट मिल सकता है, ऊपर का कौन सा पोस्ट है उसका कितना गया है कट ऑफ, अगर वो कट ऑफ आपसे मिलेगा तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नीचे वाला देखा जाए, अगर नीचे वाला भी नहीं मिल रहा है तो उसके नीचे वाला जो रहता है वो आपको कट ऑफ से मतलब मिलाया जाता है, मैच किया जाता है, आपको कट ऑफ से जो पोस्ट आपको मैच हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दिखावा करने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। ये जो NCB है यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, इसको हटा दीजिए। और अगर मीडियम स्टूडेंट है तो CISF को भी हटा दीजिए, आप CISF को पीछे दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको मिलने वाला नहीं है। ऐसे पीछे देने से भी कोई फायदा नहीं, अगर देना है तो ऊपर देना पड़ेगा, ऊपर देना होगा तो ऊपर देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ऊपर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे आपको। SSF भी आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें आपको 80 से ऊपर नंबर लाइएगा तभी आपको ये सब मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह हो गया। तो कुल मिला के फाइनली हम यही कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि इस बार जो नॉर्मल बच्चे हैं जो CISF जैसे अभी 2021 का जो वैकेंसी था उसमें CISF का संख्या ज़्यादा था, इस बार संख्या बहुत कम कर दिया। क्यों? क्योंकि 2021 में CISF का संख्या ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से, ठीक है। तो आपका मेन जो इस बार का क्या रहेगा, प्रेफरेंस रहेगा, वो रहेगा। अरे मेरे अनुसार आप CISF को भूल जाइए, क्योंकि उतना नंबर लाने में दिक्कत हो जाएगा। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आप 80 नंबर से ऊपर ला सकते हैं, 75 नंबर ला सकते हैं, तो CISF डाल दीजिए, क्योंकि आपका संख्या बहुत कम है। तो इसीलिए नॉर्मली जिसका संख्या ज़्यादा है और जो औसत में नंबर ला सकते हैं, 70 तक नंबर ला सकते हैं, 70 और 60 के बीच में नंबर ला सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज जैसा भी हो, कैटेगरी वाइज सबका कट जाता है, ठीक है। तो 55 से और 70 के बीच में जो नंबर ला सकते हैं उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस बेहतर ये रहेगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस में आप दीजिएगा BSF दोस्तों। BSF का पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे पहले इस बार का बात कर रहा हूँ मैं, 2022 का बात कर रहा हूँ। अगर CISF दीजिएगा तो उतना नंबर आपका नहीं आ पाएगा, या तो आ जाएगा फिर मिल जाएगा आपको 100 में ही। कितना खतरनाक कंपटीशन होगा तो आप समझ सकते हैं। लेकिन नॉर्मल बच्चे हैं तो BSF सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस में दीजिएगा। और BSF नहीं लिखाएगा, आप पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट में ये लिखाएगा, ठीक है, फर्स्ट में ये लिखाएगा। उसके बाद CRPF डालिएगा तो CRPF सेकेंड में आप CRPF दीजिएगा तो C होगा। संख्या इसका ज़्यादा है, देख लीजिए, पहले है BSF में सबसे अधिक, उसके बाद CRPF में है, असम राइफल में 1697 है, ITBP में 1613 है, 1284 SSB। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले BSF डालिएगा, CRPF डालिएगा, असम राइफल डालिएगा, ITBP डालिएगा और SSB डालिएगा। ये 5 पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा। अगर 5 से ज़्यादा लेगा तो फिर आप नीचे डाल सकते हैं। अगर 5 से ज़्यादा बोलेगा ना तो आप सबसे पहले कैसे कीजिएगा, 5 से ज़्यादा लिया तो जो हायर है सबसे पहले डालिएगा SSF, सबसे पहले डालिएगा SSF, ठीक है। SSF का H होता है, उसके बाद डालिएगा CISF, तो CISF का B होता है, उसके बाद आप डालिएगा BSF, CRPF, असम राइफल, ITBP, SSB, ये आपका कोडिंग रहेगा। लेकिन नॉर्मल बच्चे जो हैं 55 से या तो 50 और 70 के बीच में नंबर जो ला सकते हैं वो ये वाला पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग जरूर डालिएगा। BSF का कोडिंग आपका A, CRPF का C, असम राइफल का F, ITBP का E और SSB का D, ठीक है। ये 2022 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और, फोटो जो आप खिंचाइएगा तो फोटो में जो आपका फ़ोटो रहेगा उसमें चश्मा वगैरह नहीं लगना चाहिए, चश्मा टोपी वगैरह नहीं लगना चाहिए। और फोटो में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, जिस दिन आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, फ़ोटो निकाल रहे हैं, तो उस दिन का डेट उसमें मेंशन करवा दीजिएगा, DOP यानी डेट ऑफ फोटो, ठीक है। DOP आप जरूर डलवाइएगा कि किस डेट को आप फोटो डाल रहे हैं। और इस फोटो को आपको जब तक आपका बहाली ना हो जाए, जब तक आपका फाइनल मेरिट उरिट और नौकरी ना लग जाए, तब तक आपका ये फ़ोटो काम आएगा। ये फ़ोटो रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कितना बार आप चेंज कीजिएगा, फॉर्म भरते समय अलग फ़ोटो दीजिएगा, रनिंग होगा अलग फ़ोटो दीजिएगा, मेडिकल होला अलग फोटो दीजिएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर ये फोटो आप संभाल के रखिएगा तो अंत तक आपका काम आएगा, ठीक है। तो मैं आशा करूँगा, अपेक्षा करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा।
ठीक है। और मैं ऐसे ही एसएससी जीडी का पूरा बेहतर ढंग से अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को नोटिस देता रहूँगा, सूचना देता रहूँगा, आप लोगों को जानकारी प्रदान करता रहूँगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। मैं बहुत अच्छे ढंग से मतलब प्रैक्टिकली रूप से आप सबों को मैं समझाने वाला हूँ एसएससी जीडी के बारे में। ठीक है, तो बीच बीच में मैं आप सबों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस लाता रहूँगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।